हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम और एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 3563 पर। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्लास 7th मतलब कि 7वीं क्लास के गणित हिंदी वाली एनसीईआरटी की बुक ये मैंने ले रखी है। और अब आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ इसका 13वां चैप्टर। क्या नाम है? घातांक और घात। ये मैंने बुक ले रखी है, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम की है। और आज हम जो घातांक और घात है अध्याय 13 इसको आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आशा और उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो यहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 ये हमें आज करनी है और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इसका इस तरह सा है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा तो उसको पहले हम पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को लिखेंगे। तो क्वेश्चन में हमेशा की तरह पढ़ूंगा 13.3 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना है? मान ज्ञात करवाने हैं। क्या करवा रहा? मान ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ पर मैं इनके क्वेश्चंस लिख देता हूँ। ठीक है, तो इन संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं आपको। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लगा दिया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। इनके मान ज्ञात करने तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पार्ट 1 2 की घात 6, 9 की पावर 3 और 11 की पावर 2 और यहाँ पर 5 की पावर 4। इनको हमें हल करना और इनके मान निकालने हैं कि क्या वैल्यू आएगी इनको। अगर यहाँ पर मान लो कोई 6 आ जाए, 6 की पावर कितनी आ जाए? 4 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 को कितनी बार मल्टीपल किया गया है? 4 बार मल्टीपल किया गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? 6 की पावर 4 है, तो इसलिए 1 2 3 4, तो 6 तो 4 बार है। तो इसको हम डिनोट करने के लिए यहाँ पर पावर चढ़ा देते हैं कि भाई बेस तो 6 है, 6 बार है, लेकिन कितनी बार है? 4 बार, तो 6 की पावर 4। तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो आशा और उम्मीद है आपकी ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब इसको तो मैं मिटा देता हूँ और अब हम क्वेश्चन करते हैं अपने डायरेक्ट। तो मुझे लगता है वीडियो शायद धुंधली चल रही है। एक बार मैं वीडियो को देखता हूँ। वीडियो ठीक है, और अब हम सोल्व आउट करते हैं इनको। यहाँ पर नंबर 2 की पावर 6, तो ये कि 2 की पावर 6 इसका मतलब क्या है कि 2 को कितनी बार लिखा गया है? 6 बार। तो 2 की पावर 6 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 2 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं हम सर? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। तो 1 2 3 4 5 और एक बार और लिख देते हैं। भाई इसको मान ही ज्ञात करना है। तो 2 की पावर 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब इनको गुणा करना पड़ेगा हमें। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 दूनी कितना हो गया? 64। तो 2 की पावर 6 का जो उत्तर निकल कर आया वो कितना गया? 64। तो यही हमारा आंसर था और यही हमसे पूछ रहा था कि 2 की पावर 6 को जब हल करेंगे तो इसका क्या उत्तर निकल कर आएगा। तो इसका जो आंसर आया कितना है? 2 की पावर 6 का 64। तो इसका आंसर कितना है? 64। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला भाग था। ठीक है, अब आप कहेंगे सर और तरीका है क्या? देखो, इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। ये मान लो 2 की पावर 6 है, यहाँ समझाता हूँ। 2 की पावर 6 है, इसको मैं हल करना है मुझे, तो मैं और क्या लिख सकता हूँ इसको? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर 3। क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 की पावर 3। तो अब जब इनको करूंगा मैं तो क्या हो जाएगी? गुणा हो जाए। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 4 और 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 4 का घन, तो 4 का घन कितना होता है? 64। तो इस तरह से भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता था। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 2 की पावर 6 है, तो इसको मैंने तोड़ लिया। 6 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 2 गुणा 3 में तोड़ सकता हूँ। तो 2 की पावर 2 रख दी, की पावर सबकी 3 रख दी। तो अब जब मल्टीपल में होते हैं तो इन पावर्स की गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इनको तोड़कर ऐसे लिख दिया। तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर फिर 3 है, तो 4 की पावर 3 मतलब 4 को कितनी बार लिखना पड़ेगा?
3 बार लिखना पड़ेगा। तो 4 को 3 बार लिखेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 64। यदि आपके क्यूब याद है, घन याद है, तो क्या कर सकते हैं 4 की पावर 3 मतलब कि 4 का घन है, तो 64 इस आंसर का डायरेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट उत्तर कितना होगा 64। तो अब मैं इसको रफ करता हूं और फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा देता हूं। तो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है कि 9 की पावर 3 इसको हल करना है कि 9 की पावर 3 को जब हम हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अगर आपके डायरेक्ट याद है कि 9 की पावर 3 का क्या वो होता है भाई, ये 9 की पावर 3 मतलब 9 का क्यूब है। तो अगर आपके क्यूब याद हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके क्यूब याद नहीं है तो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहां पर 9 की पावर 3 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं भाई 9 की पावर 3 को 3 बार लिखेंगे 9 को, क्योंकि पावर 3 है, यहाँ पर 10 पावर होती है तो 10 बार लिखते हैं। तो अब इनके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या है, और 9 की पावर 3 का डायरेक्ट क्या आता है 729 इसका आंसर आता है। तो कर लो एक बार, घन कर लो, 9 में 81 और 81 9 के 9 9 8 72, तो कितना आ गया 729। तो 9 की पावर 3 का जो वो होता है घन होता है तो क्या होता है 729। तो यही हमारा आंसर है। तो इसको ही हमें क्या करना था, हल करना था कि 9 की पावर 3 तो क्या उत्तर निकला गया 729। तो यहीं पर साइड में अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको और कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है 11 की पावर 2, मतलब कि 11 की पावर 2 को जब सोल्व करूंगा तो 11 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार। तो 2 बार किस में लिखा जाता है वर्ग के अंदर। आप कहेंगे सर 11 को 11 से भाग कर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144। तो यहाँ पर 144 इसका आंसर होगा 144। बस ये था, ये हो गया। अब अगला है चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 है, मतलब कि 5 को कितनी बार लिखूंगा मैं 4 बार लिखूंगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ पर इतनी बार लिखूंगा मैं। अब इनके गुणा कर लूंगा, या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। देखो सबसे बेहतर तरीका है कि इसको तोड़ो पावर्स के अंदर। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। देखो कर तो यही भी सकते हैं, देखे 55 में 25, 25 पंजा 125 और 125 पंजा कितना होते हैं, तो 125 पंजे कितने हो गए भाई, तो 625 हो गए ना। तो यहाँ पर 625 निकल कर आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 25 पंजा 125 तो 105 और 25 625 हो गए। ठीक है, या फिर ऐसा ना कर सकते हैं हम इसको, दूसरा तरीका क्या है 5 की पावर 4 है, तो पावर 4 है ना उनको तोड़ा करो आप, किसी भी मतलब किसी भी उसकी क्वेश्चन की कोई पावर हो तो पावर पर अटैक किया करो। तो यहाँ पर जब 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ भाई। इस 4 को मैं इस तरह तो तोड़ सकता हूँ, 4 को क्या कैसे तोड़ सकता हूँ 2 गुणा 2 में तोड़ सकता हूँ। तो इसलिए मैंने 5 की पावर 2 कर दी और फिर उस सब की पावर की भी पावर 2 कर दी। अब यहाँ पर 5 का वर्ग कितना होता है, आप कहेंगे 25, कितना होता है 25, और 25 की भी पावर है मेरे भाई, और 25 का स्क्वायर क्या होता है वर्ग क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 25 का वर्ग होता है 625 होता है। और यही हमसे ज्ञात करवा रहा था कि 5 की पावर 4 तो कितना आंसर आएगा 625। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 625 आंसर है सर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 था वो मैंने रफ कर दिया, मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस वीडियो के अंदर कवर हो चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आप बोर्ड पर लिखे देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पावर्स दे रखी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, मतलब 6 को 4 बार दे रखा है। तो इनको क्या करना घातांक के रूप में लिखना है। क्या करना है घातांक रूप में, क्योंकि ऊपर स्पष्ट लिखा है निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए, घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, मतलब 6 को 4 बार दे रखा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा सर, आप कहेंगे सर इसको तो आप 6 को 4 बार लिखा गया है तो इसका मतलब डायरेक्ट 6 की पावर क्या हुई, तो आप कहेंगे सर 6 की पावर इसको 4 लिख दो ना, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 6 की पावर 4। ये 6 का कुछ ठीक नहीं बना, मैं दोबारा से बना देता हूँ कोई ना। तो 6 की पावर
4 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बस। और क्या है, यही तो था, इस क्वेश्चन का यही आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर मैं अभी लिख देता हूं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और यह क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, टी गुणा टी, क्या है, टी गुणा टी। तो इसको लिखना, तो आप कहेंगे सर टी गुणा टी है तो इसका मतलब टी को 2 बार लिखा गया है, तो यहां पर इसका जो आंसर होगा टी की पावर 2 कर दो। क्या कर दो, टी की पावर 2, और यही इसका क्या निकल जाएगा, आंसर। तो इस पार्ट 2 का टी की पावर 2 कर दो आप, तो इसका क्या निकल गया, टी की पावर 2, क्योंकि टी गुणा टी कितनी बार है, 2 बार है। एक बार वीडियो को देखता हूं, मुझे डाउट आज बहुत ही ज्यादा हो रहा है भाई साहब, और ठीक है। तो अब हम, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं अभी लगा देता हूं बोर्ड पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 लगा दिया है मैंने बोर्ड पर। क्या है, b गुणा b गुणा b गुणा b, मतलब कि b को 4 बार लिखा गया है। b गुणा b गुणा b गुणा b, b को 4 बार लिखा गया है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर होगा b की पावर 4 होगा, क्योंकि b को 4 बार लिखा गया है। b को कितनी बार लिखा गया है, 4 बार, तो यहां पर b की पावर 4 आंसर हो जाएगा इसका। ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को यहां कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे, और एक बार हम इसको भी क्वेश्चन नंबर 4 को बोर्ड पर लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है जो इसका लग चुका है बोर्ड पर, ये ठीक है। तो क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, मतलब कि 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। 5 को कितनी बार लिखा गया, 2 बार, और 7 को कितनी बार लिखा गया, 3 बार। तो आप क्या कहेंगे सर ये जो 5 है, तो 5 तो 2 बार लिखा गया है, इसको क्या लिखूंगा, 5 की पावर 2। क्या लिखूंगा, 5 की पावर 2 भाई, क्योंकि 5 को 2 बार लिखा गया है तो इसलिए 5 की पावर 2 लिखूंगा मैं इसे। अब 7 को कितनी बार लिखा गया है, मल्टीपल का सिंबल, तो गुणा का सिंबल ही यहाँ पर हम लगाएंगे। तो 7 को लिखा गया 3 बार, तो यहाँ पर 7 की पावर 3 आ जाएगी। क्योंकि मेरा भाई पावर का मतलब क्या होता है, अगर 7 की पावर 3 चढ़ा रहे तो इसका मतलब 7 को 3 बार लिखा गया है मल्टीपल का अंदर, तभी तो 7 की पावर 3 आई। और इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 343 या 243 जो भी आएगा। ठीक है, ये है। तो अब इसको तो मैं रफ करता हूँ। तो यहाँ पर पार्ट 4 हो गए हैं। अब हम पार्ट 5वें की बात कर लेते हैं, और पार्ट 5वें को भी हम अपनी स्क्रीन पर लगाते हैं अभी। और ये लग गया पार्ट 5। पार्ट 5 क्या कहता है, 2 गुणा 2 गुणा a गुणा a, 2 गुणा 2 गुणा a गुणा a। तो यहाँ पर ये पार्ट नंबर 5th है। ठीक है मेरे भाई, दूसरे क्वेश्चन का। तो क्या है, 2 गुणा 2 5, हाँ 2 गुणा 2 गुणा a गुणा a। तो 2 को 2 बार लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखूंगा 2 की पावर 2 गुणा a को भी 2 बार लिखा है, तो a की पावर 2। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 की पावर 2 गुणा a की पावर 2। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात। मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि यहां से ये मिट। क्वेश्चन नंबर दूसरा का छठा भाग ये लग गया आपके स्क्रीन पर। a गुणा a गुणा a, और c को 4 बार लिखा गया है, गुणा c गुणा c गुणा c। और d को कितनी बार लिखा गया है, d को लिखा गया है 1 बार। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो a कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पर a की पावर 3, a की पावर 3 लगा देंगे। फिर गुणा क्या है, c को कितनी बार लिखा गया है, 4 बार, c की पावर 4। और d को कितनी बार लिखा गया है, 1 बार। तो मैं खाली या तो d भी लिख सकता हूँ, या d की पावर अगर 1 लगा दी मैंने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब किसी संख्या के ऊपर कोई पावर नहीं होती वो एक ही तो पावर होती है। तो इसका मतलब d की पावर 1 कह सकते हैं या खाली d कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का यही मेरा भाई आंसर था। तो अब मैंने आपको इस पार्ट के अंदर पहला और दूसरा क्वेश्चन करा दिया है। अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर देखें और लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, ठीक है भाई, ओके।